अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कि हमारे सामने मौलाना मोहम्मद अली कुरैशी साहब मौजूद है और ये आपके सामने तो कुछ मुहर्रम और आशूरा के ताल्लुक़ से कुछ बताएंगे। आइए उनसे तो मुहर्रम और आशूरा के ताल्लुक़ से कुछ जानते हैं। मौलाना, आवाम के लिए आप आशूरा और मुहर्रम के ताल्लुक़ से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम क्या संदेश देंगे? असल तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत से पहले जो मौरख़ीन ने आशूरा के ताल्लुक़ से लिखा है उस बारे में मैं सामईन को कुछ बताना चाहता हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, यौम आशूरा ज़माने जाहिलियत में कुरैश मक्का के नज़दीक बड़ा मोहतरम दिन था। इसी दिन खाने काबा पर नया गिलाफ डाला जाता था और कुरैश इसी दिन रोज़ा भी रखते थे। यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ रिवायत इसके बारे में उन तक पहुँची होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि कुरैश मिल्लत इब्राहिमी की निस्बत से जो अच्छे काम करते थे उन कामों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इत्तेफाक व इश्तराक किया करते थे और इसी बिना पर हज में भी शिरकत फरमाते थे। अपने इस उसूल की बिना पर आप कुरैश के साथ आशूरा का रोज़ा भी रखते थे। आशूरा का रोज़े कितने रखना है मौलाना? आशूरा का रोज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो कौमें आई वो एक रोज़ा रखते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मदीना मुबारक पहुँचे तो वहाँ देखा कि यहूदी भी जो है आशूरा का रोज़ा रख रहे हैं और एक ही रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हमको एक के बजाय दो रखना चाहिए, क्योंकि एक रखेंगे तो मुशाबहत यहूदियों की हो जाएगी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आशूरे के रोज़ा 9 और 10 तारीख का या 10 और 11 तारीख, यानी 2 रोज़े रखने का हुक्म दिया। कुछ हाँ, वो बताऊंगा मैं आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि यौम आशूरा के दिन, अहदीस तैयबा से यौम आशूरा के दिन सिर्फ 2 चीज़ें साबित है। जैसा कि इस सिलसिले में रिवायत गुजर चुकी है, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ़ार और मुशरिकीन की मुशाबहत और यहूद व नसारा की बूद बाश इख्तियार करने से मना फरमाया। और इस हुक्म के तहत चूँकि तन्हा यौम आशूरा का रोज़ा रखना यहूदियों के साथ इश्तराक और तशाबुह था, दूसरी तरफ इसको छोड़ देना उसकी बरकत से महरूमी का सबब था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यौम आशूरा के दिन रोज़ा रखो। और उसके साथ एक हदीस का मफहूम है, फरमाया कि एक दिन का रोज़ा और मिला लो, बेहतर तो यह है कि 9वीं और 10वीं तारीख का रोज़ा रखो। अगर किसी वजह से 9वीं का रोज़ा न रख सको तो फिर 10वीं के साथ 11वीं का रोज़ा मिला लो, ताकि यहूद नसारा की और मुखालिफत न हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा का रोज़ा रखा और मुसलमानों को भी इसका हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस का मफहूम है कि यौम आशूरा के दिन अपने दस्तरखान को वसी करो। इस वसी करने के बदले अल्लाह ताला जिसने यौम आशूरा के दिन अपने ख़ानदान वालों को, अपने हकदारों को ज़्यादा से ज़्यादा दस्तरखान पर बुलाया और उनकी रोज़ी का एहतमाम किया, अल्लाह ताला साल भर इसकी बेहतर रोज़ी का एहतमाम करते हैं यौम आशूरा की बरकत की वजह से। और चूँकि यौम आशूरा बड़ा ही मोहतम बिशाम और अज़मत का हामिल है, तारीख़ के अजीम वाक़यात इससे जुड़े हुए हैं। मैं चंद वाक़यात आपके गोशुगुजार करना चाहता हूँ कि एक यौम आशूरा में ही आसमान और ज़मीन, कलम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को भी कबूल किया गया। इसी दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हवलनाक सैलाब से महफूज होकर जूदी पहाड़ पर लंगर अंदाज हुई। और इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब मिला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ताला ने इसी दिन आग से महफूज किया और आग को गोले गुलजार बना दिया। इसी दिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाला गया और आपको मिस्र की बादशाहत मिली। और इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से एक अरसे दराज के बाद मुलाकात हुई। वो यौम आशूरा का ही दिन था।
इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम बनी इसराइल को फिरौन की जुल्म इस्तिबदाद से नजात हासिल हुई। इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई और इसी दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली और इसी दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 रोज मछली के पेट में रहने के बाद निकाला गया। इसी दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई और उनके ऊपर से अजाब को टाला गया और इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के शर से और उनको नजात दिलाने की गर्ज से आसमान पर उठा दिया गया और इसी दिन दुनिया में पहली बार बारिश आई यानी रहमत नाजिल हुई और इसी दिन कुरैश खाने काबा का नया गिलाफ खाने काबा को चढ़ाते थे। इसी दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह फरमाया और इसी दिन कूफी फरेबकारों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को, जो कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जिगरे गोशे फातिमा है, मैदान करबला में शहीद किया। और ख़ास बात यह है कि इसी दिन क़यामत कायम होगी और ये सारी चीज़ें नुसरतुल मजालिस जिल्द 1 सफ़ा नंबर 348 से 367 तक लिखा हुआ है और मारिफुल कुरान आयत पारा नंबर 11 आयत नंबर 98 और मारिफुल हदीस जिल्द 4 168 सफ़े पर यह बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई। यौम आशुरा की फजीलत के बारे में मज़कूरा बाला वाक़यात से तो यौम आशुरा की खुसूसी अहमियत का पता चलता ही है। अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दिन की मुतअद्दिद फजीलत वारिद फरमाई है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी फजीलत वाले दिन के रोज़े का अहतमाम बहुत ज़्यादा करते नहीं देखा मगर सिवाय यौम आशुरा के और रमज़ान के। मतलब यह है कि हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आपके तर्ज अमल से यही समझा कि नफल रोज़ों में सबसे ज़्यादा जिसका अहतमाम किया गया, जिसकी कदर की गई, वो यौम आशुरा का दिन है और उसके साथ कोई एक दिन। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े के सिलसिले में किसी दिन पर फजीलत हासिल नहीं मगर माह रमज़ान मुबारक और यौम आशुरा। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि आशुरा और उनके दिन का रोज़ा गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। इब्न माजा में ये रिवायत मौजूद है। माह मुहर्रम के बारे में यौम आशुरा के साथ साथ शरीयत मुताहरा में माह मुहर्रम का पूरा महीना खुसूसियत और अजीमत उसको हासिल है। चुनाचे 4 वजूह से इस माह को मुक़द्दस बनाया गया। पहली वजह यह है कि अहादीस शरीफा में इस माह की फजीलत वारिद हुई है और चुनाचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी शख्स ने सवाल किया कि माह रमज़ान मुबारक के बाद कौन सा महीना मैं रोज़े रखूँ, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि यही सवाल एक दफ़ा एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया और मैं वहाँ मौजूद था। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो मैं आपके पास ही बैठा हुआ था। आपने जवाब दिया कि तुमको रोज़ा यानी माह रमज़ान के बाद अगर रखना है तो वो माह मुहर्रम है कि इस माह में रोज़ा रखो क्योंकि अल्लाह ताला की ख़ास रहमत का महीना है। इसमें एक ऐसा दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने एक कौम की तौबा कबूल फरमाई और आइंदा भी वो कौम हम हैं। नीज़ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यानी माह रमज़ान मुबारक के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा माह मुहर्रम का है और यौम आशुरा का है। मोहतरम हज़रात, यौम आशुरा के दिन अगर कोई शख्स अपने अहले अयाल को बेहतरीन से बेहतरीन खाना खिलाए और उन पर रोज़ी की उसत कर दे तो हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला उस दिन की उसत की वजह से और उस दिन की बरकत की वजह से अल्लाह ताला उसके अहले खाना को साल भर बेहतर से बेहतर रोज़ी खिलाते हैं और उसके ऊपर अल्लाह रोज़ी की बरकतों को कुशादा कर देते हैं। और मोहतरम हज़रात, आज हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता में हमारे इस मुल्क में बहुत सारी खुराफात की जाती थी। ये सारी खुराफात करना बिल्कुल गलत है। आदतों से माला माल फरमाए और उसकी सादतों की
बरकत हमको नसीब फरमाए। वाक़िदान अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग है तो सवारियाँ उठाते, इसके ताल्लुक सवारी उठाना कैसा है मौलाना? सवारी उठाना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल की शहादत की मजाक उड़ाना है। और ऐसे लोगों के अल्लाह माफ़ करे, उनका ईमान ख़तरे में जाएगा अगर इस तरह करेंगे।